अगर आपको अपराध नहीं करने तो आपके पास में 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर क्यों है? हाँ। 80,000 रुपए की राइफल क्यों है? मेरे पास है ना। मैंने क्या कहा, दहशत फैलाने के एक लिए। सन्यासी होने के नाते हमारे पास दोनों की सन्यास की हमारी जो प्रशिक्षण होता है वो दोनों का होता है। शास्त्र का होता है तो शस्त्र का भी होता है। एक माला जपने का होता है तो भाला चलाने का भी होता है। योगी जी, ये बताइए कि आपने कभी किसी से प्यार किया है? देखिए, मैं केवल भारत माता से प्यार करता हूं और मुझे लगता है कि इन सब बच्चों को प्यार करता हूं। जो हिंदुओं को मिटाने की तमन्ना रखते हैं, उनके आने वाली पीढ़ी को कहीं रिक्शा चलाना पड़ेगा और कहीं पर हिंदुओं के घरों में ही बर्तन मांजने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दूसरा, उनके लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि हम मिटते नहीं और जो हमें मिटाने के लिए आता है वो स्वयं मिट जाता है। और वही मैं कहने के लिए फिर आया हूं कि जो हमें मिटाने की तमन्ना रखे हुए थे वो औरंगजेब के वर्तमान वंशज कलकत्ता में रिक्शा चलाने का कार्य कर रहे हैं और उसी टीपू सुल्तान की आज की वंशजें कर्नाटक के अंदर बर्तन साफ करने का कार्य कर रहे हैं, हिंदू घरों में बर्तन साफ करने का कार्य कर रहे हैं। जो हिंदुओं को मिटाने कोई करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। ये इस पे नहीं, कांग्रेस के समय अरे साहब सीमा पार से आतंकवाद है, एक शब्द उनका सुनने को मिलता था। लेकिन मैं संसद में रहा हूं 2004 से लेकर के 2014 तक, और मैंने बहुत नजदीक से देखा जब कश्मीर में सामूहिक नरसंहार होता था, अयोध्या में, काशी में, या जहां भी विस्फोट हुए थे, ट्रेनों में विस्फोट होते थे, जब भी हम संसद में मुद्दे उठाते थे एक शब्द सुनने को मिलता था, अब सीमा पार से आतंकवाद है। अबे सीमा पार से है तो आप भी तो कुछ करिए। हिम्मत ही नहीं थी। आज सीमा पार समाप्त, आज सब भारत अपने आप सबसे निपट लेता है। ये ताकत दिखानी पड़ेगी और ये ताकत मोदी जी के नेतृत्व में नए। महाराष्ट्र में ही कुछ महीने पहले एक स्लोगन उठा था, बटेंगे तो कटेंगे। वो भी ऐसे ही विभाजनकारी स्लोगन था। विभाजनकारी नहीं था। आप मुझे बताइए, यह देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि जातियों में विभाजित था। अगर उनको जोड़ने की बात की जा रही है कि वे बंटो मत, अच्छे के बारे में सोचो, विकास के बारे में सोचो, विरासत के बारे में सोचो। ये उछला नहीं था, ये यूपी से मैंने ही कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये बात यहां से हमने कही थी और मुझे लगता है कि चीजें आगे बढ़ी, लेकिन इसमें बुराई आगे बढ़ी। इलेक्शन जीत गए आप। नहीं, इलेक्शन हम उससे कारण नहीं जीते। इलेक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं। एक नारा इलेक्शन जीतने का, कटने की बात जब होती है तो कैसे जुड़ने की बात? क्या बात करते हैं, क्यों नहीं जुड़ेंगे? जब कटने काटने की बात आप मुझे बताइए, इतिहास में करोड़ों हिंदू काटे नहीं गए क्या? तो फिर लाखों हिंदू कश्मीर में काटे नहीं गए क्या? काटे नहीं गए थे। तो इसीलिए हम उसको भूल क्यों जाते हैं? इतिहास वर्तमान का दर्पण होता है और भविष्य की कार्य योजना बनाने का एक माध्यम भी होता है। तो इसको खुरेद के इसलिए वर्तमान पीढ़ी भूल गई होगी तो उसको बताने का एक माध्यम है। अरे बताना पड़ेगा हमें, ये हमारा दायित्व भी है। पर ये खुरेदने से क्या दंगे वंगे नहीं होंगे? दंगे कैसे होंगे? फिर दंगाइयों का उपचार भी तो है। दंगों से वो डरेगा जो उन दंगाइयों के सामने घुटने टेक करके नाक रगड़ते हैं। उनको घुटनों के बल चलने के लिए हम मजबूर कर लेते हैं और ठीक भी करते हैं उनको। ये जो आपका जो दबंग स्टाइल है। नहीं, दबंग स्टाइल नहीं, ये हमारी सराफत का स्टाइल है। यूपी में तो अब कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, उनके पैरों की मसाज की जाती है,
और ओवैसी साहब कह रहे थे हमारे पैरों पे डंडे मारे जाते हैं। देखिए, दंगा करेंगे तो डंडा तो इसीलिए है। मैंने पहले भी कहा था, अगर सड़क पे नमाज पढ़ोगे तो हनुमान चालीसा को भी मैं रोक नहीं पाऊंगा। और मुझे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को देखना है, उनके आवागमन को बाधित मैं नहीं होने देना चाहता। मंदिर पूजा का स्थल है, मस्जिद नमाज का है। आपको कोई भी नमाज पढ़नी है तो मस्जिद के अंदर है, ईदगाह के अंदर जाइए। ज्यादा भीड़ हो रही है तो 2 शिफ्ट में पढ़ लीजिए, 3 शिफ्ट में पढ़ लीजिए, लेकिन सड़क पे नहीं। और सड़क पे मुझे प्रसन्नता है, आज यूपी के अंदर सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती। किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंधे में रख करके लेके जा रहा है, तो पहले ठग के पास से गुजरता तो बोलता, अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है, ये कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे में लेके क्या जा रहा है। किसान बोलता, अरे धूर्त कहीं के, ये कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। वो हंसते हुए चुप हो जाता है। आगे अगले चौराहे पे जाता, दूसरा ठग, अरे काका ये तो कुत्ते का बच्चा आप कहां लेके जा रहे हैं। वो बोलता है, उसको भी डांटता, अरे पागल हो गए क्या, अरे कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। अगले आगे बढ़ता है, फिर तीसरा ठग मिल जाता है, वह भी फिर यही बात उसको बोलता है। चौथे ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया, उसको लगा कि भोला भाला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया, यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही है, उसने फेंक दिया उसको। चारों ठगों का काम पूरा हो गया। हो सकता है कि काफी दिन हो गए मंत्री पद से हटे हुए, तो आप भूल गए होंगे, तो आपके संज्ञान में लाने के लिए हमने दिया था। इधर रहते तो हो सकता है कि कुछ लॉलीपॉप मिल भी जाता, लेकिन वहां रहकर के वो कभी नहीं मिल रहा। ने कुछ मजाक में ही कहा हो कि लालीपाप देखे, इधर रहते तो लालीपाप मिल जाता। इसमें दो राय नहीं नेता सदन, सचमुच आपने जिनको स्वास्थ्य विभाग दिया उनको लालीपापे दिए हैं। वो सुंदर गाय है, ना दूध देगा ना बछा देंगे, से जवाब देंगे। मैं कहीं जाऊंगा, मेरे लिए कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं। मेरे कारण प्रयास हो कि पब्लिक को परेशानी ना हो, लेकिन मैं कहीं जा रहा हूं, मेरी मजबूरी बन जा रही है। एक बिगड़ी हुई व्यवस्था में हॉस्पिटल को, मंडी को, किसी सड़क को, किसी तालाब को, किसी स्कूल को जाकर के निरीक्षण करना, देखना पड़ रहा है। एक सिस्टम को ठीक मीडिया करने की के लिए। नजर तो आप पर इसलिए भी रहती है कि आपसे अपेक्षा ऐसी है। कोई और मुख्यमंत्री जाता, एसी लगा देते, 1 या 4 लगा देते, गलत पूछता नहीं। मैंने कहा ना, वो गलत था और उसके लिए उनकी जवाबदेही भी तय की गई। और सख्त हिदायत है कि आगे से इस प्रकार की कोई व्यवस्था कोई करेगा तो मैं कार्रवाई करूंगा, स्वयं कार्रवाई करूंगा ऐसे लोगों के खिलाफ। और कहीं ये ना हो कि सार्वजनिक स्थल पर ही ऐसे लोगों को अपमानित होना पड़े, वो चीजें आगे से कतई ना हो, इस प्रकार की हिदायत स्पष्ट